केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को फर्जी कहा है। यह बड़ा ही गंभीर मामला है और इसका खामियाजा उनको दिल्ली के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी के द्वारा बिहारी पर अत्याचार किया जा रहा था, जिसका नतीजा सबके सामने है। उन्होंने कहा कि अति गंभीर है और केजरीवाल को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बिहारी को अपमानित करना भारी पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मंत्री और राजद नेता आलोक मेहता के यहाँ ईडी के छापे को लेकर बड़ा हमला बोला है और कहा कि जो लोग भी भ्रष्टाचार करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया को संबोधित करते हुए बातें कही। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये। आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये किस तरीके की बांटने की सोच है। क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं। और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं। और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था, जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था। और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन को हर सर्वे में बढ़त मिल रही है, जिस तरीके से एक बात है कि पिछले 10 सालों में लगातार इनकी सरकार होने के बावजूद ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। कौन कौन से देश से तुलना की थी कि दिल्ली को ये बना देंगे, क्या क्या कहा था कि दिल्ली की सड़कें कैसी कर देंगे तो पानी कैसा वहाँ का हो जाएगा। आज भी जाके देखिए वहाँ के नलों से गंदा पानी, आज भी जाके वहाँ की सड़कों के हालात देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस बार ये बात तय है कि 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बीपीएससी के मुद्दे पे भी बात हुई क्या? शुरुआती दिनों में ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इस साल बिहार में एनडीए की विदाई। अच्छा सुनिए ना, इनकी आदत बन गई, आप इनके बयान निकाल के देख लीजिए ना। लोकसभा के वक्त क्या बोलते थे, सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे, हर चुनाव में वही रटी रटाई बातें। परिणाम क्या होते हैं? अभी उपचुनाव में परिणाम दिख गए ना इनको। हाँ, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का। क्या हो गया भैया? ऐसे जिनको ये अपना गढ़ मानते थे, जहाँ पे अपना आधिपत्य ये मानते थे कि भाई कुछ हो जाए, बेलागंज जैसी सीटें, ये सारी सीटें हम लोग कभी जीतेंगे नहीं। वहाँ पे वो कौन सी सीट, वो जो पांडे जी की थी, वो जीता वहाँ से, तरारी वाली सीट, ये तमाम सीटों पर ये लोग मान के चलते थे कि ये हमारे पॉकेट की सीटें हैं। क्या हो गया भैया? 4 सीटें हार गए। और ये एनडीए की ताकत है। जिस तरीके से एनडीए के 5 दल हैंड इन ग्लव की तरह मिलकर कार्य करने का काम कर रहे हैं। आप सबने देखा, लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। सारे दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अभी 15 तारीख से यात्रा पर भी अभी निकल रहे हैं। और ये हैंड इन ग्लव सिर्फ
राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर ही नहीं है, जिला से लेकर प्रखंड तक आप लोग जाइएगा, वहाँ पर भी सारे दलों के जिला अध्यक्षों का, प्रखंड अध्यक्षों का, पंचायत अध्यक्षों की जो बॉन्डिंग है बूथ स्तर तक पर हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं। ऐसे में ये मानकर चलिए, जिस तरीके से मैंने लोकसभा में भी कहा था कि बिहार में परिणाम अच्छे रहेंगे, इसी तरीके से विधानसभा में भी मानकर चलिए कि 225 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीतकर इस बार सरकार बना रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई राज्यपाल से। जैसा मैंने कहा कि इन तमाम विषयों को हम लोगों ने मां महिम के संज्ञान में हम लोगों ने दिया है। एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ, छात्र जो बिहार का भविष्य है उनके साथ कतई कोई अन्याय नहीं होगा। हमारी बिहार की एनडीए की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तमाम घटक मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, उनके सुझावों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके भविष्य को लेकर किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो।